ले जाता है। जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं और उसको पढ़ कर। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते, बेर लगते, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मान कर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, अमृत सिंह पति श्री शब्द कहे, कहने दो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। करोड़ों को आना जाना, खाना, रहना, कब आ रहे थे, कब जा रहे थे। अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी। और अपने हाथ सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ, इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देखी क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे
मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं बहुत ऊंचे से औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहाँ से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहाँ हम रुके हैं सतुआ बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो एक लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि एक लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है वहाँ जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़ कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला अकेले देवाधिदेव महादेव है। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मर जाऊं। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारकासुर कहता है वर दीजिए।
अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा, वर ऐसा दीजिए। वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरेगा। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं। पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं कालाधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है कालाधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे